नेल्सन मंडेला का पार्ट 2 जो कुछ पोर्शन रिमेन रह गया था, बाकी रह गया था, आज उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं है लेकिन फिर भी है, और चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए बहुत ही केयरफुल होकर के इसको पढ़िएगा, समझिएगा। इसमें कह रहा है कि इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी। तो साउथ अफ्रीका में अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहता था, किसके प्रति? अपने लोगों के प्रति। तो उसके साथ होता क्या था, उसे इनएविटेबली का मतलब होता है अनअवॉइडेबली, बिल्कुल उसे होना ही था, पक्का, अवॉइड नहीं किया जा सकता था। क्या कर दिया जाता था? रिप्ड मीन्स सेपरेट कर देना, स्प्लिट कर देना। किससे? उसकी फैमिली से। अगर किसी ने ड्यूटी करने की कोशिश करी तो उसे क्या करते थे? रिप कर देते थे। किससे करते थे? फैमिली से। और साथ साथ हिज होम, उसे अपने घर से भी अलग कर देते थे। और क्या करते थे? एंड दैट पर्सन वॉज फोर्स्ड, अगर जिसने भी मदद करने की कोशिश करी, जिसने भी अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश की, उसे मजबूर कर दिया जाता था। क्या करने के लिए? टू लिव अ लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए अपार्ट मीन्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग, सेपरेट, अवे फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, फिर उस इंसान का जो एग्जिस्टेंस रहता था वो एग्जिस्टेंस कैसा होता? ट्वाइलाइट मतलब आप ट्वाइलाइट को कुछ ऐसे तरीके से देखिए कि ये ऐसा एग्जिस्टेंस होता है जब आप देखते हैं कि सनसेट हो जाता है लेकिन हल्का फुल्का दिखता रहता है, पूरी तरह नाइट नहीं होती, तो उसको बोलते हैं गोधुली। यानी एक ऐसी जिंदगी जो अनसर्टेन होती है। तो अब एक ऐसी जिंदगी वो जीने लगता है, अगर समाज में किसी की मदद कर बैठा हो तो वो कैसी जिंदगी जीता है? सीक्रेसी की, छिप छिप के रहना है, एंड रेबेलियन की, और उसे रिवोल्ट भी करना है। तो सोचिए, छिपना भी है और खराब चीज़ों के अगेंस्ट लड़ना भी है। तो आप समझिए कि उसको कहा जाता है कि विद्रोही है, और वो एक छिपी हुई जिंदगी, एक गुमनाम सी जिंदगी जीता है, वो एक अनसर्टेन लाइफ वो जीता था। तो मतलब साउथ अफ्रीका में अगर गलती से भी किसी ने भी अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश करी तो अपने परिवार से भी हाथ धो बैठता था, अपने घर से भी हाथ धो बैठता था, साथ ही साथ एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए उसे मजबूर किया जाता था जो सबसे अपार्ट मीन्स सबसे अलग रहती थी, दूर कर देते थे सबसे उसको, और प्लस उसका एग्जिस्टेंस ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस कर दिया जाता था। एक अनसर्टेन एग्जिस्टेंस था उसका, पता नहीं था क्या उसका क्या होगा। उसके बाद आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। तो इन द बिगनिंग, शुरुआत में क्या हुआ कि मैंने लोगों को शुरुआत में मैंने सेलेक्ट नहीं किया। क्या सेलेक्ट नहीं किया? टू प्लेस, रखना, माई पीपल, मेरे लोग जो थे उनको अपने परिवार से ऊपर नहीं दिया मैंने जगह। मतलब कि मैंने समाज के बारे में नहीं सोचा, नहीं, मैंने पहले अपनी फैमिली को जब तवज्जो दिया, प्रेफरेंस दिया, और क्या देखा कि मैंने अपनी फैमिली को ऊपर रखा। लेकिन मैंने फैमिली को जब रखा तो ये सोच के रखा कि मैं अपनी फैमिली को सर्व करूंगा, अपनी फैमिली के प्रति ड्यूटी फुलफिल करूंगा। लेकिन हुआ ये कि अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, तो जब मेरे अपने लोग थे, जब उनको सर्व करने का प्रयास किया, अटेम्प्टिंग, उनको कोशिश करने लगा, तो आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड। तो मैंने पाया कि मैं तो प्रिवेंट किया गया। ठीक है, मैंने लोगों को पहली जगह नहीं दी, पहले परिवार को दिया। जब मैं अपने लोगों को मैंने उनके प्रति अपनी ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश करी, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो रोका गया, उससे भी प्रिवेंट किया गया मुझको फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन। तो जो मेरे कर्तव्य थे, मेरी जो ड्यूटी थी, जो मुझे अपने परिवार के लिए करना था, कैसे? एज अ सन,
एक बेटे के तौर पे जो मेरा धर्म था, एक भाई के तौर पे, एक फादर और एक हस्बैंड की हैसियत से जो मेरे ऑब्लिगेशन से, जो मेरे कर्तव्य थे जिनको मुझे पूरा करना था, वो जब मैं करने की कोशिश किया तो मैंने पाया कि मुझे प्रिवेंट किया गया, मुझे रोका गया। और क्या हुआ कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री। देखिए, जब ये इनका बर्थ हुआ तो ये कह रहे हैं कि मैं हंगर की भूख के साथ पैदा ही नहीं हुआ, मतलब फ्रीडम की हंगर मेरे अंदर तब थी ही नहीं, मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए था। जानते क्यों? इसलिए क्योंकि आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं स्वतंत्र पैदा ही हुआ था। अब बोर्ड ने पूछा है कि इनकी जो फ्रीडम है वो बराबर से चेंज होती रही है, तो आप पहले फोकस कर लीजिए। इनका कहना है मैं जब बॉर्न हुआ तो मेरे बॉर्न होते समय मुझे फ्रीडम की हंगर नहीं थी। कुछ तो रीजन हुआ, आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं क्योंकि मैं बॉर्न ही फ्री हुआ था, तो जब मेरे पास स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी, तो मुझे उसकी भूख कैसी? अगर मैं खाना खाया हुआ हूं तो मुझे भूख क्यों लगेगी? यानी जब मुझे स्वतंत्रता है तो मुझे स्वतंत्रता चाहिए क्यों? तो इन्होंने कहा कि आई वॉज बॉर्न फ्री। अब इन्होंने स्वतंत्रता को, फ्रीडम को किस तरीके से डिफाइन किया? बचपने में, छोटेपन पे इन्होंने कहा फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तो उस समय जितने भी तरीके से जान सकते थे फ्रीडम को, इन्होंने कहा मैं हर तरीके से आजाद था। कैसे? अच्छा, ये क्या क्या समझते थे कि यही फ्रीडम है, ये भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। तो मेरी माँ की जो झोपड़ी थी उसके जो मतलब फील्ड थे, खेत खलिहान मैदान थे, उसमें क्या था, मैं आजाद था दौड़ने के लिए। तो इनको लगा अगर मैं दौड़ रहा हूं और मुझे कोई रोक नहीं रहा है तो मैं फ्रीडम में हूं, मुझे फ्रीडम क्यों चाहिए? और उसके बाद इन्होंने कहा फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। स्ट्रीम होती छोटी छोटी नदियों की धाराएं होती जो गांव वगैरह से पतली सी स्ट्रीम फ्लो होती है, बहती है। तो दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो इनके गांव से एक पतली सी, बड़ी छोटी सी स्मॉल स्ट्रीम फ्लो होती थी, नदी, छोटी नदी बहती थी, तो उसमें ये कह रहे हैं कि मैं तैरने के लिए फ्री था। तो इन्होंने सोचा मैं तो फ्रीडम में हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए ही नहीं। अंडर द स्टार्स, और फिर कह रहे हैं कि रोस्ट, फ्री टू रोस्ट मिलीज, जो कॉर्न वगैरह होते हैं, मेज वगैरह, भुट्टे वगैरह, तो रोस्ट मीन्स भूनना। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है तारों के नीचे, अंडर द स्टार्स, मैं अगर रोस्ट कर रहा हूं मिलीज को और मुझे कोई नहीं रोक रहा है तो मैं फ्रीडम में हूं। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, तो जो धीरे धीरे चलने वाले बैल होते हैं जिनकी पीठ बड़ी चौड़ी ब्रॉड बैक होती है, अगर मैं उन पर बैठ के राइडिंग कर रहा हूं, सवारी कर रहा हूं, तो फिर मैं आज़ाद हूं। तो ये तो बचपना था जिसमें इन्होंने फ्रीडम को एक अलग नज़रिए से ही देख लिया। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो स्वतंत्रता थी, बट हुआ है कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स। तो एज लॉन्ग एज, जब तक मैंने बात मानी, आज्ञा माना, किसका? माय फादर, अपने पिता की, एंड अबाइडेड द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। तो मेरी जो जनजातियों, मेरा जो कस्टम, मेरी जो कम्युनिटी थी, उस कस्टम में जो नियम कायदे कानून थे, मेरे ट्राइब के जो कस्टम्स थे, मेरे जो ट्राइब थे, मेरी जो जनजाति थी, उसमें जो कस्टम्स थे, जो रीति रिवाज प्रथाएं थी, जब तक मैं उनसे एग्री होता रहा, अबाइडेड बाय मीन्स, तो अबाइडेड का मतलब होता है एग्री विद, जब तक मैं उन कस्टम्स से एग्री होता रहा तो क्या हुआ कि लिखा है कि आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो तब तक न मुझे किसका परेशानी, मुझे बिल्कुल नहीं, किसी ने मुझे ट्रबल नहीं किया, ना तो लॉज ऑफ मैन, ना तो मनुष्य के बनाए नियमों ने, और ना ही भगवान के बनाए नियमों ने मुझे परेशान नहीं किया। तो मतलब जब तक पिता की बात मानी, जब तक ट्राइब में रहने वाले जो रीति रिवाज थे उनके साथ जब तक मैं सहमत रहा, तब तक मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अब सवाल ये है, तो परेशानी आई कब?
परेशानी इनकी आई, लिखा है इन्होंने कि परेशानी बनी क्या, इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज इल्यूशन। अब देखिए ये तब हुआ जब मैं, when I began to learn, जब मैंने ये जानना शुरू किया, जब मैं ये समझने लगा, क्या समझने लगा कि दैट माई बॉयहुड फ्रीडम। अब बॉयहुड फ्रीडम में कितनी इनकी फ्रीडम थी, कितनी फ्रीडम रही इनकी बॉयहुड फ्रीडम में। इनके पास बहुत सारी फ्रीडम थी जिनको ये फ्रीडम मानते थे, जबकि एक्चुअली वो फ्रीडम थी नहीं, एक्चुअली वो फ्रीडम नहीं थी, तो इन्होंने उसको फ्रीडम माना। जैसे स्लो मूविंग बुल के ब्रॉड बैक पे चलना, स्ट्रीम में स्विमिंग करना, फील्ड में रनिंग करना, अंडर स्टार्स रोस्ट को, मतलब मिलीज को रोस्ट करना। लेकिन अब ये पता चला कि ये तो बॉयहुड फ्रीडम मेरी क्या है, इल्यूजन है, ये है भ्रम है, मतलब ये मेरा एक भ्रम है। यानी जिसको मैं फ्रीडम समझता रहा बचपन में, वो इल्यूजन है, वो भ्रम है। और हुआ है कि व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, तो एक यंग मैन पे जब आ गया, थोड़ा और बड़ा हुआ, और मैंने डिस्कवर किया दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। मेरी फ्रीडम तो पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी है। मतलब कि जिस फ्रीडम में बॉयहुड में ये समझते रहे, अब इनको लगा कि वो फ्रीडम थी ही नहीं, वो फ्रीडम नहीं थी। तो जब ये थोड़ा बड़े हुए, यंग मैन हुए, तो इनको लगा कि मेरी फ्रीडम को ले लिया गया, एंड दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। अब लग गई भूख, क्योंकि अभी तक इनको लगता था कि मेरे पास तो स्वतंत्रता है, मुझे स्वतंत्रता चाहिए नहीं। लेकिन हकीकत में जब इनको लगा बड़े होने पर कि मेरी फ्रीडम को तो बहुत पहले ही ले लिया गया है, अब इनको उस स्वतंत्रता के लिए भूख लग गई। एट फर्स्ट शुरू में क्या हुआ, एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। तो जब ये विद्यार्थी जीवन में आए, पढ़ने लगे, तो क्या हुआ कि आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मुझे स्वतंत्रता किसी और के लिए नहीं चाहिए था, मुझे मेरे लिए चाहिए था। क्या? ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट। यानी मुझे ऐसी फ्रीडम चाहिए था जो परमानेंट नहीं थी। लेकिन ट्रांजिटरी फ्रीडम किस चीज़ के लिए मांग रहे थे? कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी हो कि मैं अगर रात में कहीं बाहर रुकना चाहूँ तो मैं रुक सकूँ। दूसरा, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, पढ़ूँ वो जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे खुशी देता है। एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ मैंने पसंद किया वहाँ मैं चला जाऊँ। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई ईड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। तो मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हुई किस चीज़ की? कि मुझे बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए। किस चीज़ का चाहिए? बेसिक, जो हमारी फंडामेंटल है। जो ऑनरेबल फ्रीडम है, क्या? अचीविंग माई पोटेंशियल। अब अगर मेरे अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल है, जैसे मेरे अंदर अगर ड्राइंग की पोटेंशियल है, तो मैं उस पोटेंशियल को हासिल कर सकूं। अगर मैं किसी गेम को खेलने की पोटेंशियल रखता हूं, तो मैं उसमें अपना करियर बना के रखूं, मैं अपनी पोटेंशियल को गेन कर सकूं। एक तो उन्होंने कहा। दूसरा, अर्निंग माई कीप, मतलब अपने आप को, यानी कि टू अर्न व्हाट इज नीडेड टू सपोर्ट वन सेल्फ, यानी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को बॉडी एंड सोल टुगेदर करने के लिए मैं अर्न कर सकूं, इसकी भी मुझे फ्रीडम चाहिए। दूसरा, मैरिंग, शादी करना, हैविंग अ फैमिली, परिवार रखना, द फ्रीडम नॉट टू बी एब्स्ट्रक्टेड। और हाँ, स्वतंत्रता, उसे जब उसमें कोई बाधा ना पैदा की जाए, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए। कब? इन अ लॉफुल लाइफ। अगर कोई इंसान कानून के तौर तरीकों से अपनी ज़िंदगी जीता है, लॉ के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीता है, तो उसकी ज़िंदगी में उसके फ्रीडम को डिस्टर्ब न किया जाए। अब जैसे कोई है, बहुत ही रूल के साथ रहता है, लॉ के साथ रहता है, फिर भी अगर उसे डिस्टर्ब किया जाए
तो दिक्कत बनेगी। और वो कह रहे हैं कि अगर कोई लॉफुल लाइफ जी रहा है तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना किया जाए, उसके साथ कोई बाधा ना पैदा की जाए। और फिर बट देन आई स्लोली सा लेकिन मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली ये फाइंड आउट किया, देखा क्या कि दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, ना केवल मैं ही आज़ाद नहीं था बल्कि माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। मैंने पाया कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं है। अभी तक तो मुझे लगा कि मेरी ही आज़ादी चली गई है, लेकिन हकीकत ये था कि मेरी ही आज़ादी नहीं गई थी। मैंने देखा कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। और उसके बाद इन्होंने कहा आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। मैंने देखा ये मेरी ही फ्रीडम नहीं है जिसको कर्टेल किया गया। कर्टेल को मतलब रिड्यूस करना, कम करना। मैंने देखा कि मेरी ही फ्रीडम नहीं है जिसको कर्टेल किया गया है, बल्कि फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। मतलब जो मेरे जैसे लोग दिख रहे थे, यानी डार्क स्किन के लोग दिख रहे थे, मैंने देखा इन सारे लोगों की फ्रीडम को छीना गया था, ले लिया गया था। इस तरीके से उनको लगा कि सारे मेरे जैसे दिखने वाले सारे लोगों की फ्रीडम को छीना गया है। और उनको लगा कि जब हम जैसे दिखने वाले लोगों की फ्रीडम को ले लिया गया, उस समय लिखा है कि दैट इज व्हेन आई जॉइन्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उस समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। मतलब जब इन्होंने देख लिया कि हमारी जैसे स्किन वाले, डार्क स्किन सारे लोगों की फ्रीडम को ले लिया गया है, तो उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन करी, यानी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम। तो अब तभी था कि जो मेरी खुद की फ्रीडम की जो भूख थी, माई ओन फ्रीडम की जो हंगर थी, जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटर फ्रीडम ऑफ माई पीपल। समझे आप? तो जो लिखा है बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो मेरी जो अपनी भूख थी स्वतंत्रता की, वो क्या हो गई? ग्रेटर। कैसे? बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख बड़ी हो गई, मैं दूसरों की स्वतंत्रता के बारे में ज़्यादा सोचने लगा। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। इट वॉज दिस डिज़ायर, ये इच्छा थी कि फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी। ये था कि मेरे लोग, मेरे जैसे दिखने वाले लोग कैसा अपना जीवन जिए, इज्जत से जिए, सम्मान से जिए, उनका आत्मसम्मान हो, सेल्फ रिस्पेक्ट उनका, दैट एनिमेटेड, दैट मतलब मुझे क्या किया, मेरे अंदर एक नया जीवन दे दिया, जिसने मुझे एनिमेट किया इस बात के लिए कि माय लाइफ, मेरे जीवन को एनिमेट कर दिया, मेरे जीवन में लाइफ मतलब एक नए तरीके से जीवन प्राण फूंक दिया। क्या? दैट ट्रांसफॉर्म्ड। और इसी चीज ने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया एक फ्राइटेंड यंग मैन को। नेल्सन मंडेला अपने आप में क्या थे? एक डरे हुए यंग मैन थे, लेकिन जब अपनी भूख से ज़्यादा दूसरों की स्वतंत्रता की भूख बढ़ गई तो उन्होंने अपने आप को बदल दिया और वो सोचने लगे कि हमारे लोग कैसे जिए, डिग्निटी के साथ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। और फिर देखा उन्होंने कि इस चीज़ ने मुझको किस में कन्वर्ट कर दिया? एक फ्राइटेंड यंग मैन को बोल्ड वन में कन्वर्ट कर दिया। एक डरा हुआ इंसान किस में बदल गया? हिम्मती, साहसी व्यक्ति के तौर पे बदल गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। एक ऐसा इंसान जो लॉ को मानने वाला था, यानी लॉयर जैसा पर्सन था, क्या बन गया? एक क्रिमिनल बन गया। अब लॉ को मानने वाला क्रिमिनल बन गया, डरा हुआ व्यक्ति बोल्ड बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम। परिवार से प्यार करने वाला एक हस्बैंड बिना घर के हो गया। जो परिवार से प्यार करने वाला था वो बिना घर के हो गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन। एक इंसान जो अपने जीवन से प्यार करता था अब कैसी जिंदगी जी रहा है?
मॉन्क की ज़िंदगी जी रहा है, एक सन्यासी की ज़िंदगी जी रहा है। जिस सन्यासी कहते हैं ना उसे दुनिया में किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं होती, तो अब वो एक अपनी ज़िंदगी से प्यार करने वाला इंसान मॉन्क बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस। वर्चुअस जो वर्चू को अपने पास रखे, यानी क्वालिटी को, कह रहे हैं मैं ज़्यादा गुण वाला नहीं हूँ, बहुत गुणों वाला व्यक्ति नहीं हूँ मैं। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। हो सकता है मैं उतना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, आत्मत्याग करने वाला नहीं हूँ। किसके कंपेयर कर रहे हैं? देन द नेक्स्ट मैन। हो सकता है कि मेरे बगल वाला इंसान मुझसे ज़्यादा वर्चुअस हो, मुझसे ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हो, लेकिन एक बात है, आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर सकता था किस चीज़ का? जो मुझे पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, जब जो मुझे दी गई थी, मुझे कुछ फ्रीडम मिली हुई थी, जो थोड़ी फ्रीडम थी, बड़ी पुअर कहा जा सकता है, और लिमिटेड फ्रीडम्स थी, लेकिन मैं उसका आनंद नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू, जब मैं ये जान गया कि माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मैं उसका भी आनंद नहीं ले सकता था जो थोड़ी बहुत फ्रीडम मुझे मिली हुई थी। क्या देखा कि फ्रीडम इज इंडिविजिबल। अब ये भी बहुत अच्छी लाइन है, फ्रीडम कभी भी याद रखिएगा इंडिविजिबल नहीं, मतलब फ्रीडम इंडिविजिबल होती है। आप फ्रीडम को बांट नहीं सकते कि इनको हम फ्रीडम देंगे, इनको नहीं देंगे, ये गलत बात है। फ्रीडम बर्थ राइट है, फ्रीडम प्रिविलेज्ड है, तो फ्रीडम इज इंडिविजिबल। फ्रीडम जो है वो बांटी नहीं जा सकती, डिविजिबल नहीं है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर वो जो जंजीर है गुलामी की, चेन है, अगर मेरे किसी भी व्यक्ति पर पड़ी हुई है, तो वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी पर वो चेन है तो इसका मतलब वो चेन सब पर है। और हाँ, द चेन्स ऑन ऑल, अगर वो चेन सब पर है तो चेन, यानी लिखा है ना ऑल ऑफ माई पीपल, अगर मेरे सारे लोगों पर वो चेन है तो वर द चेन्स ऑन मी, तो वो चेन तो मेरे ऊपर भी है। अगर मेरे किसी एक पर है तो सब पर है, और सब पर है तो मुझ पर भी चेन है, यानी कि मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। मुझे थोड़ी बहुत जो फ्रीडम दी भी गई थी, मैं इसका एंजॉय नहीं कर सकता था। हालांकि मैं अगर कहूँ कि अगर ऐसा नहीं करता तो लोग हो सकता है कहें कि अरे तुम वर्चुअस नहीं हो। ठीक है, मैं वर्चुअस नहीं हूँ ज़्यादा, मैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो मुझे फ्रीडम दी गई थी उस फ्रीडम का एंजॉय मैं नहीं कर सकता था जब मैंने ये पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। नेल्सन मंडेला ने, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी बल्कि दूसरों के लिए ज़िंदगी जी। तो इन्होंने बताया कि आई न्यू दैट द अप्रेशर मस्ट बी लिबरेटेड। अभी बहुत अच्छी लाइन है, मैं इस बात को जानता था। किस बात को? कि जो अप्रेशर है, अप्रेशर कौन होता है? जो सताता है, टॉर्चर करता है। तो मैं जानता था कि जो अप्रेशर है मस्ट बी लिबरेटेड, उससे भी आज़ाद किया जाना चाहिए। जैसे मैं आपको सताऊं, तो अगर मैं अप्रेशर हूं तो मुझे भी आज़ादी चाहिए, क्यों? जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड। अप्रेस्ड वो होता है जिसको सताया जाता है। तो जैसे अगर मैं आपको सताऊं तो आप अप्रेस्ड हैं, और मैं सता रहा हूं तो मैं अप्रेशर हूं। तो अगर मैं आपको सता रहा हूं तो मुझे भी आज़ादी चाहिए, और मैं आपको सता रहा हूं तो आपको मुझसे आज़ादी चाहिए। अब मुझे क्यों आज़ादी चाहिए? मैं तो आपको सता रहा हूं, इसका मतलब फ्रीडम में हूं? नहीं। लिखा है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को लेता है, तो लिखा है कि वो व्यक्ति क्या है? अनदर मैन्स फ्रीडम। वो व्यक्ति कौन है? इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अगर मैं आपकी स्वतंत्रता को छीनता हूं, मैं आपको सताता हूं, तो इसका मतलब मैं अप्रेशर हूं। और अप्रेशर किसका कैदी होता है? हेट्रेड का, नफरत का कैदी हूं मैं, अगर मैं आपकी फ्रीडम को ले लेता हूं तो यानी मैं भी तो कैदी हूं।
प्रिजनर तो मैं भी हूं, यानी जो सताता है वो भी तो प्रिजनर है। तो प्रिजनर है तो कैदी है, और कैदी है तो फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए। किसका कैदी है वो? हेट्रेड का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस। ऐसा इंसान जो टॉर्चर करता है, अप्रेस करता है, सताता है, वो कैसी लॉक में बंद है? किसकी लॉक के पीछे है? बार्स ऑफ प्रेजुडिस। बार्स ऑफ प्रेजुडिस, बार्स में से रॉड्स होती हैं, छड़ें होती हैं, सलाखें होती हैं। प्रेजुडिस मतलब, प्रेजुडिस का मतलब होता है बिना किसी लॉजिकल रीजन के, बिना किसी गुड रीजन के जबरदस्त नफरत करना। जैसे आपको सामने वाले के बारे में पता नहीं है और आप जो रीजन दे रहे हैं वो रीजन गुड नहीं है, फिर भी आप उससे नफरत करे जा रहे हैं। क्यों? ये ऐसा होना बायस होना होता है, ऐसा होना प्रेजुडिस होना होता है बिना किसी सॉलिड कंक्रीट रीजन के। अगर आप किसी से इस तरीके से बिहेवियर शो करते हैं जो अच्छा नहीं है, तो आपको कहा जाएगा कि आप प्रेजुडिस हैं, क्योंकि आप ये जो पक्षपात की छड़ें हैं, सलाखें हैं, उनमें आप बंद हैं, और नैरो माइंडेडनेस, और आप बहुत ही संकीर्ण विचारधाराओं वाले हैं, आपकी सोच बड़ी छोटी है। तो जब कोई किसी व्यक्ति की फ्रीडम को लेता है, छीनता है, सताता है, तो ऐसा व्यक्ति भी कैदी होता है, वो भी सलाखों के पीछे होता है, वो भी लॉक्ड होता है। कौन सी सलाखों के पीछे? प्रेजुडिस के रॉड है, नैरो माइंडेडनेस के रॉड हैं, उसके अंदर वो बंद है। कोई जाए और उसके प्रेजुडिस के रॉड को, यानी बार को तोड़ दे, और उनके नैरो माइंडेडनेस की जो दीवारें उनको तोड़ दे, तो जो सता रहा है वो सताना बंद कर देगा, क्योंकि वो हेट्रेड में है, वो नफरत कर रहा है। और कोई नफरत की दीवार ढहा दे तो प्रेम करना शुरू कर देगा। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं सही मायने में आज़ाद नहीं हूँ। कब तक? जब तक कि मैं दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ, ले रहा हूँ। अगर मैं दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा हूँ तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज, बिल्कुल उसी तरीके से, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेरी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है तब मैं आज़ाद नहीं होता हूँ, उसी तरीके से अगर मैं किसी की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी बंदी हूँ, रॉड के पीछे हूँ। लिखा इसने, द अप्रेस्ड एंड अप्रेशर, चाहे वो सताया जाने वाला व्यक्ति हो या सताने वाला हो, दोनों समान रूप से आर रॉब्ड, लूटे गए होते हैं, उनकी लूटी गई होती है। क्या लूट ली गई होती है? दियर ह्यूमैनिटी, मानवता। जब किसी की मानवता लूट ली जाती है, मानवता उसकी रॉब कर ली जाती है, तो वो अमानवीय तरीके से व्यवहार करता है। अगर वही मानवता उसको वापस कर दी जाए तो मनुष्य के जैसा व्यवहार करता है। तो जो आदमी सताता है उसकी भी मानवता लूटी गई होती है। अब कैसे लूटी गई? किसने मदद किया? किसने उसके जीवन में जहर भरा कि उस तरीके का व्यवहार कर रहा है? जिसने भी गलत रास्ता दिखाया तो उसने उसकी मानवता का हनन किया, मानवता को लूट लिया, और वो अब सताना शुरू कर दिया। बहुत सारा इतिहास रहा है कि कितने ऐसे लोग रहे, बहुत गलत किए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग आए। कोई आया जिसने उस मानवता को फिर से उसके वापस कर दिया, और मानवता वापस होने के बाद वो फिर से एक मनुष्य बन गया। तो जब कोई सताता है तो उसकी भी मानवता लूटी गई होती है, और जिसको वो सताता है उसकी तो मानवता कोई लूट ही रहा होता है। और कौन लूट रहा होता है? जो उसको सता रहा होता है। तो मानवता दोनों ही नज़रिए से देखा जाए तो लूटने वाले की भी और लूटने वाले दोनों की मानवता सचमुच में कोई छीन चुका होता है, कोई ले चुका होता है। तो आज़ादी दोनों को चाहिए, अप्रेस्ड को भी चाहिए, अप्रेसर को भी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये ओवर हुआ। इसका पहला पार्ट आप बढ़िया से देख लीजिएगा, 1-2 बार रीड करिएगा, वॉच करिएगा, समझिएगा, और इसको भी देखिएगा। और नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है वो बहुत अच्छी है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझ के चलिएगा। तो देखिएगा कि मतलब कौन कौन से प्लेज लेते हैं, कैसे लिबरेट करेंगे, और किस तरीके से हिस्ट्री में चले गए, एंग्लो बोर वॉर क्या रहा और अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या रहा,
और उसके बाद अप्रेस और अप्रेस्ड दोनों कैसे बिहाइंड किस तरीके से बार में है, उसको वो लूट रहा है और लूटने वाला भी लूटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप समझिएगा और बहुत ही सीरियस होकर के स्टडी करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर यू ऑल विल गेट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड क्लियर कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि प्रिपरेशन इस चैप्टर से कैसे करनी है और कहाँ कहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बोर्ड पूछ रहा है। आई विल हाईलाइट, मैं आपको बताऊंगा। टिल देन आप अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। एंड थैंक you for watching this video and God bless you all my students.